हाँ, तो स्वदूतों की सहायता के लिए विनती करने की भी जरूरत है। परमेश्वर से बोलना है कि स्वदूत की सहायता जो तूने मुझे दी है वो मेरी इस वक्त क्या करे, सहायता करे, ऐसे बोलना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को तो ये पता था कि मुझे यहाँ पर क्या देना है, जान देना है, इसलिए उसने विनती नहीं की। उसने विनती नहीं की। इसलिए फुटनोट में क्या दिया गया है, दूसरा राजा 6:17। हाँ, दूसरा राजा 6:17 में आप देखते हो ना, दूसरा राजा 6:17 में क्या लिखा है, दूसरा राजा 6:17। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, उसकी आँखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आँखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अभी में रथों और रथों से भरा है। तो देखिए, तो कौन है, एलीशा। कौन है, एलीशा। तो इसने प्रार्थना की, तब उनको स्वदूतों का क्या दी गई। ये लोग भी प्रार्थना करते थे और उसने प्रार्थना की कि देख सके। ये लोग भी स्वदूतों की सुरक्षा में क्या करते थे, रहते थे। तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु बोलते प्रार्थना कर। कई बार समस्याओं के विषय बताते, ये होने वाला है, क्या करो, प्रार्थना करो। यूं ही प्रभु हर समय नहीं बचाते, हमको रखा है प्रार्थना करके मांगने के लिए, कॉन्शियस रहने, अपने अधिकार को जानने के लिए बुलाया है। तो प्रॉब्लम को बता के प्रभु बोलता है ऐसा होने वाला है, क्या करो, प्रार्थना करो। नहीं प्रार्थना करते। यीशु मसीह ने सबको बचाने के लिए जान दे दिया, लेकिन क्या बोलता है, कोई भी मुझसे प्रार्थना नहीं करता कि मैं उनको छुड़ाऊं। परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य, आपको उससे बोलना पड़ेगा, इतना रेस्पेक्टेड है वो, आदर देना है। जो बड़े आदरणीय होते हैं उनको क्या करना होता है, बोलना पड़ता है कि आप करें इसको, है कि नहीं। तो बोलना पड़ता है। इसलिए प्रभु बोलता है, भजन संहिता 2 अध्याय में लिखा है, तू मुझसे मांग और जाते जाते के लोगों को तेरी नीच प्रजा होने के लिए दे दूंगा। और परमेश्वर ने पहले से उनको ठहराया, लेकिन मांगने के लिए प्रभु ने जान दे के सारे लोगों का उद्धार कर दिया, लेकिन क्या करने बोल रहा है, मांगो, जाके प्रचार करो। प्रभु हमको बुलाया है उसकी सेवा करने के लिए, लेकिन फिर भी हम क्या करवाता है, फास्टिंग करवाता है, आंसू बहाता है, बहाने के लिए बोलता है, निरंतर प्रार्थना करने के लिए बोलता है। निरंतर क्या करो, प्रार्थना करो, स्तुति करो, मांगो, मांगते रहो। लिखा है मनाओ परमेश्वर को, यद्यपि उसकी इच्छा है, लेकिन तुमको फिर भी बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो स्वदूतों ने ये सुविधाएं हमारे लिए रखी है, ये पिता की इच्छा है आज आपके लिए। तो एवरीडे आप स्वदूतों का मदद लीजिए और फील कीजिए स्वदूतों को कि है वो सेवा करने के लिए। कई बार बहुत सारा चीज़ नहीं मिल रहा है, स्वदूत लोग आके मदद करें, एग्जैक्टली वो सारा चीज़ निकाल के सामने रहता है कि नहीं। तो हमको क्या करना, बोलना है। जैसे एलीशा के चारों स्वदूतों की सेनाएं थी, एलिया एलीशा लोग इस तरीके से रहते थे, है ना। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे मत्ती में, मत्ती कहाँ इसका लिखा हुआ है, मत्ती 4:11, मत्ती 4:11 में। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लगे। प्रभु यीशु मसीह की भी कौन लोग सेवा करते थे, स्वर्गदूत। तो ये कौन है, सेवा करने वाली आत्मा, इब्रानी 1:13 में लिखा है, जो किनको दिया गया है, उद्धार पाने वालों को दिया गया। तो आज आपको बोलना है, स्वदूतों के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर से बोलना है कि आप इनको मुझे दीजिए, वो स्वदूत मेरी सहायता करें, मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करें, मेरा काम रोक रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को नष्ट करें, बांधें, उनको लॉक करें, कैद करें,
मेरी आशीष को लेकर आए, मेरी देखभाल करें, जो भी है प्रोटेक्शन दे। केवल प्रार्थना ही करने से नहीं है, परमेश्वर सुविधा दिया है। दानियल प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसकी प्रार्थना 21 दिन तक रोकी गई थी। उपवास के साथ कर रहा था तो भी रोकी गई थी। स्वदूत की मदद की जरूरत थी। परमेश्वर भी स्वदूतों की सुरक्षा में, परमेश्वर भी सुरक्षित स्वदूतों का मदद लेता है कि नहीं लेता है? स्वदूतों के द्वारा काम करता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मत्ती 4:11। तो जब प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर ने वचन बोले, परमेश्वर के वचन परमेश्वर ने बोले, प्रभु ने प्रभु के वचन जब बोले, प्रभु यीशु ने जब वचन बोले, तब स्वदूत आके उसकी क्या करने लगे? सेवा करने लगे। स्वदूत लोग उसके लिए उसकी सेवा करने लगे। थके हुए थे, भूखे थे। तो वचन के अनुसार जब आप बातें करेंगे, वचन के अनुसार जब आप प्रभु की महिमा करेंगे, आप स्वदूतों को अट्रैक्ट करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, बोलते हैं वचन पर, मानते हैं। जैसा अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, कहा वचन संहिता 103:20। वचन संहिता 103:20। तो स्वदूतों का मदद आप पाने लग जाओगे तो परमेश्वर का बड़ा सामर्थ आपके साथ रहेगा। जो उसके वचन को मानते हैं उसके लिए लोग पूरा करते हैं। वचन के अनुसार जब आप बातें करते हैं, प्रभु ने बोला जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम मांगते हैं तो हमारी क्या करता है? सुनता है। हमारा यही याव है, यही साहस है, यही कॉन्फिडेंस है कि नहीं? और इसीलिए जैसा वो कहता है भजन संहिता 38 उसका 78:25, प्रभु ने इसके विषय मुझे बताने के लिए बोला, परंतु मैंने सही से स्टडी नहीं किया है। ठीक है, 78:25 आप देखिए क्या लिखा है। मनुष्यों को स्वदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया, है ना? तो परमेश्वर ने मनमाना भोजन दिया। स्वदूतों का क्या देता है? उनको, इस्राएलियों को रोटी दिया। तो परमेश्वर स्वदूतों का भी, परमेश्वर Psalm 78:25, भजन संहिता 78:25, 78 का क्या? 25। योवेल 2:11 में आप देखिए, योवेल 2 का यह अपने उस दल के आगे अपना सब सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला वह सामर्थ्य है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा? तो परमेश्वर भी अपने दल, अपने स्वदूतों के साथ में आता है, चला फिरा करता है। तो आपको भी स्वदूतों के साथ चला फिरा करना है ना? हमको भी स्वदूतों के साथ ही चलना है। मैं तेरे आगे अपने दूत को भेजूंगा, लिखा है कि नहीं? मैं तेरे आगे अपने दूत को क्या करूंगा? भेजूंगा। तो उसके लिए हमको बोलना पड़ता है ना? वचन के अनुसार बोलना है कि नहीं? ये दूत जो हमेशा परमेश्वर की क्या करते रहते हैं? सेवा करते रहते हैं। यशायाह 6 उसका 2 पद में हम लोग देखते हैं। यशायाह 2 उसका 6 पद, उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दे यशायाह को। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपते थे और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे और परमेश्वर की पवित्रता का क्या करते थे? वर्णन करते थे। अब जकरिया का भी देखो, ये स्वदूत हमेशा परमेश्वर का मुख देखते रहते हैं। और भी लिखा है ना कि हर एक विश्वासी को स्वर्गदूत दिए गए हैं और वो परमेश्वर का मुख क्या करते रहते हैं? देखते रहते हैं। लिखा है, नया नियम में लिखा है। तो किसी को बुरा न कहना क्योंकि उसके स्वदूत, मूर्ख न कहना क्योंकि उसका स्वदूत परमेश्वर का मुख देखता रहता है, इसलिए लिखा है।
यीशु कह रहे मूर्ख भी ना बोलना अपने भाई को, लिखा है, क्योंकि उसका स्वदूत परमेश्वर का मुंह देख रहा है कि परमेश्वर से क्या आदेश मिलेगा, और आदेश क्या करेगा, सहायता करने के लिए आ जाएगा। आप जब यहाँ से परमेश्वर को कन्विंस करते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं कि मेरे स्वदूत को भेजिए प्रभु मेरा मदद करने के लिए, तो परमेश्वर क्या देता है, आदेश देता है, और वो आता है जो निरंतर परमेश्वर की वहाँ पर क्या कर रहा है, स्तुति कर रहा है, और यह क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि हमको क्या काम करने का आदेश मिलेगा। समझ रहे हैं? तो हम लोग अपनी मदद को पहचानना है। और हम लोग देखते हैं जकरिया का, लूका 1 अध्याय में जब आप देखेंगे तो जकरिया प्रार्थना किया था, कितने सालों से वो परमेश्वर की सेवा करता था, लेकिन उसकी प्रार्थना रोकी गई थी। परमेश्वर कहते हैं उनमें कोई भी गलती नहीं थी। वो लोग की सच्चाई का वर्णन कौन करता है, खराई से परमेश्वर की सेवा करते थे, लिखा है, सारी व्यवस्था मानते थे, है ना, और परमेश्वर का याजक था वो। छह पद में आप देखेंगे लूका 1:6 में, तो दोनों धर्मी थे, पति पत्नी दोनों धर्मी थे, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, कोई भी संतान नहीं थे, बांझ थी। तो वो लोग प्रार्थना किया करते थे, लेकिन बूढ़े हो चुके थे प्रार्थना कर करके, उनकी प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई। लेकिन उनकी प्रार्थना वो पूरी हो, इसमें कोई रुकावट ना हो, इसके लिए कौन लेकर आया है, तो तेरी पुत्री गर्भवती होगी, किसके द्वारा से मैसेज आया, स्वदूत की ओर से। और जब उसने विश्वास नहीं किया तो स्वदूत बोला अब से तू गूंगा हो जाएगा, मैं जो परमेश्वर का मुख देखता रहता हूँ, उसके सामने खड़ा रहता हूँ, तूने उसके बाद पर ये अविश्वास किया। परमेश्वर इतना महाबली सामर्थ्य है कि डायरेक्ट नहीं भी बात काम करता है, स्वदूतों से घिरा हुआ स्वदूतों के द्वारा क्या करता है, काम करता है। तो परमेश्वर के सामने जो उपस्थित रहते उन स्वदूतों का भी सामना, उन स्वदूतों के द्वारा से भी बोलते हैं हम परमेश्वर के सामने खड़ा रहते, तू मेरा बात नहीं माना, अब से तू गूंगा रहेगा, विश्वास नहीं किया, और क्या हो गया, गूंगा हो गया। तो परमेश्वर का प्रेयर का आंसर भी किसके द्वारा से आता है, स्वदूत के द्वारा से आता है। अब मरियम के पास कौन भेजा गया, क्या परमेश्वर की योजना नहीं थी कि कुंवारी मरियम गर्भवती होगी, है ना। हम लोग कितना मत्ती में जानते हैं, मत्ती 1 अध्याय में हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग से निकल जाता है। तो अब से हम बोलना शुरू करें, डेली स्वदूतों की सहायता के लिए प्रार्थना कीजिए, हर बात के लिए, है ना, कि परमेश्वर तूने मुझे जो स्वदूत दिए हैं वो क्या करें, मेरी सहायता करें, है ना। आप ऐसा क्या करें, प्रार्थना करें। अब याद करो, अरे सर पर्टिकुलर स्पेलिंग याद कर लिया, लेवल 12 ऐसे पॉइंट्स, तो नाउ आफ्टर द सो वेरी गुड। मत्ती 1 अध्याय अच्छा लूका में ही हम लोग देखते हैं, लूका 2 अध्याय, मत्ती में भी है, तो लूका 2 अध्याय हम लोग देखते हैं। दस पद से, है ना। जब वो लोग अनजान थे, मरियम के पास कौन आया, स्वदूत आया। अच्छा 1 अध्याय से देखते हैं 28 पद में, स्वदूत उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। वो बोल दिया, वो सामत भी रिलीज हो रहा है, और उसने बोला देख तू गर्भवती होगी और पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु। तो मरियम के द्वारा स्वदूत के द्वारा मरियम के पास भी परमेश्वर का जो योजना बनाया गया था वो स्वदूत के द्वारा आरंभ किया गया, वो संदेश लेकर आया,
और उसके अनुसार काम होने लगा। स्वदूत ने बताया, उससे बातें की। क्या उस समय पवित्रात्मा का काम नहीं था? पवित्रात्मा का काम था। यहाँ लिखा परमेश्वर परम प्रधान का आत्मा तेरे ऊपर क्या करेगा? छाया करेगा। लेकिन स्वदूत आया और उससे बातें की। तो आज पवित्रात्मा हमसे बात करता है, लेकिन स्वदूत भी दिए गए हमारी सहायता के लिए। पवित्रात्मा भी सहायता के लिए दिए गए और स्वदूत भी सेना, स्वदूतों की सेना हमारे लिए दी गई है। तो उसके लिए प्रार्थना करना। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि मैं पिता से प्रार्थना करूँ तो क्या स्वदूतों की 12 पलटन नहीं भेज देगा? तो प्रार्थना करना पड़ता है कि नहीं? तब वो लोग क्या करेंगे? मदद करेंगे, परमेश्वर भेजेगा उनको। वैसे हम लोग देखते हैं जकरिया के पास भी स्वदूत आया। वैसे ही हम लोग देखते हैं मरियम के पास, यूसुफ के पास, गडरियों के पास कौन आया? स्वदूत आया। उन्होंने बताया, उनको सामत भी मिली और लोगों को उन्होंने देखा। तो आज हमें प्रार्थना करना है कि स्वदूत हमारी क्या करें? सहायता करें। जैसे भजन संहिता में हम लोग देखते हैं, भजन संहिता 91 ना 10-11 पर, इसलिए कोई विपत्ति, साम 91:10-11, कोई इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा तेरे डेरे के निकट दुख? दुख क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लिखा है, क्यों? क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी क्या करे? रक्षा करे, और वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यद्यपि तू बलवान है तो भी स्वदूतों की सहायता की जरूरत है। तो सिंह और नाग को कुछ लेगा, तो जवान से और अजगर को लताड़ेगा। तो किसके विषय लिखा है? जो परमेश्वर की छाया में बैठता है, जो परमेश्वर के बनाए गए जगहों पर रहता है, परमेश्वर के बनाए गए गाइडलाइन के अंदर रहता है। बोलने में भी गाइडलाइन को फॉलो करता है, सोचने में भी वचन के अनुसार बोलता है। आपने सुना कि जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं उनकी वो क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो बोलना है, क्या करना है? बोलना। आप बोल के आएंगे, स्वदूत लोग मेरे बच्चे की रक्षा करें। परमेश्वर पिता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, स्वदूत लोग यहाँ रहें और प्रोटेक्शन दें। एग्जैक्टली करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और फील करना है कि जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को रोकने के लिए ऐसे दुष्ट लोग, शैतान की शक्तियाँ रोकती हैं, प्रार्थना विरोध में युद्ध कर रही हैं, तो हमें उन सेनाओं को इस्तेमाल करना है जो हमारी सेवा टहल के लिए क्या किए गए हैं? हमारी सेवा टहल के लिए दी गई हैं। आज जैसे कहता है Psalm 29:1, Psalm 29:1, हे परमेश्वर के पुत्र यहोवा कहा, यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से स्वाभिमान होकर यहोवा को धन्यवाद करो। तो पवित्रता से स्वाभिमान होकर हमको परमेश्वर को सराहना है, उसकी महिमा करना है। तो हमें स्वदूतों का क्या मिलेगा? मदद मिलेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की पवित्रता से भरकर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो स्वदूतों के क्या मिलेगी? हम लोगों को सहायता मिलेगी। जब हम बोलेंगे कि हमारी वो क्या करें? सहायता करें। हमारी वो क्या करें? सहायता करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग देखते हैं पहला राजा, सॉरी लूका में तो हम लोग देख ले, दूसरा राजा 19:35 से। देखिए यहाँ लिखा क्या हुआ कि हवा के दूत ने निकलकर
सूर्यों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि 100 ही 100 पड़े हैं। तो हम लोग देखते हैं दूसरा राजा 19 में, जब राजा हिजकिया ने प्रार्थना की, राजा हिजकिया ने जब प्रार्थना की तो शदूत का सहायता भेजा गया और एक शदूत निकल कर आया सूर्यों की छावनी में और 1,85,000 पुरुषों को मारा। और ये शदूत नहीं मारता तो हिजकिया लड़ पाता क्या? नहीं लड़ पाता। अब भोर को जब लोग उठे तब 100 ही 100 पड़े थे। और ये इनका काम था केवल परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता से शोभायमान होकर परमेश्वर के भवन में हिजकिया राजा जब आया, परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने उसकी क्या की? सहायता, है ना। तो हम लोग को स्वदूतों का क्या लेना है? मदद लेना है। स्वदूतों का सहायता हम लोग को क्या किया गया है? दिया गया है। स्वदूतों का सहायता हम लोग को दिया गया है। हम प्रकाशित वाक्य 19 का 5-6 देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 का 5-6। प्रकाशित वाक्य 19 का 5-6। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, ये हमारे परमेश्वर से डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बस प्रकाशित वाक्य 19 का 5-6। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला। सिंहासन में कौन रहते थे? स्वदूत, करूब, जो हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते थे। परमेश्वर की क्या करो? उन लोगों ने बोला स्तुति करो। क्या करो? स्तुति करो। ऐसा अच्छा में भी आप लोग देखें, करूब लोग क्या करते थे? केवल स्तुति करते थे। कई एक जगहों में आप देखेंगे स्वदूत लोग केवल परमेश्वर की क्या करते हैं? स्तुति करते। तो जब इस पृथ्वी पर आप स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर का जयकार करते हैं, उसकी भलाई का वर्णन करते हैं और आप मदद मांगते हैं स्वदूतों का, तो आपको क्या दी जाती है? मदद दी जाती है। ऊंचे स्वर से वो लोग क्या कर रहे थे? स्तुति करते हैं। गजरों का सब सुना देता है। तो हम लोग को भी बोलता है ऊंचे सबसे परमेश्वर की क्या करो? स्तुति करो। तो जब हम बड़ी जोरदार परमेश्वर की स्तुति होती है तो स्वदूतों को अटैक करता है। जो लिखा है, धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि होती है। और जय के ललकार को, है ना, जय के ललकार को क्या करते हैं? पहचानते। तो स्वदूत लोग भी क्या पहचानते हैं? जो निरंतर नॉन स्टॉप क्या करते रहते हैं? नॉन स्टॉप परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। वो परमेश्वर की स्तुति को पहचानते हैं। जहाँ लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो वहाँ स्वदूत लोग आते हैं। हम लोग कितना स्तुति करते हैं? 1.5 घंटा 2 घंटा 2 घंटा का टाइम है, उसमें भी हम लोग टाइम से नहीं शुरू कर पाते। मुश्किल से 1 या 2 गाना हम लोग कैजुअली गाते हैं और फिर खत्म हो जाता है। अब घर में कितना स्तुति करते हैं, कितना महिमा करते हैं। घर का वातावरण आपको बना के रखना होगा। वैसा कैसे वातावरण में आप रहते हो? न घर में आप हमेशा प्रभु का स्तुति प्रशंसा, आजकल ऐसा है वाईफाई चलता है, दिन भर गाना बजा सकते हो आप। MP3 आप डाउनलोड करके रख सकते हो। आप परमेश्वर की क्या कर सकते हैं? आप स्तुति करके वैसा वातावरण घर को बनाना है, क्योंकि शैतान कभी छोड़ता नहीं, हमेशा हर तरफ फैले हुए वातावरण में। लेकिन आपको वातावरण बनाना है। सुरक्षित वातावरण किसको बनाना है? हमको बनाना है। परमेश्वर का दिए गए अधिकार और सामर्थ और फैसिलिटी को हमारे जीवन में लाना है। फैसला
अपने जीवन में उस परिस्थिति को उत्पन्न करना, उस वातावरण को बनाना है। इसलिए हमें आत्मा की जरूरत पड़ती है। और इन दिनों में परमेश्वर हमें फिल्ट्रेट कर रहा है। प्रभु का दिन निकट है, परमेश्वर का राज निकट है, तो परमेश्वर हमें परफेक्ट बनाना चाहते हैं। इसकी विभिन्न परिस्थितियों में से डाल के आपको झाड़ रहा है। और कुछ तो पाप नहीं छिपा हुआ, और कुछ तो कहीं पाप नहीं गठा हुआ है, बंधा हुआ नहीं है। ऐसा करके जैसे CBI लोग रेड करता है तो क्या करते हैं, एक एक कपड़ा छाट के एक एक चीज़ को धूल भी ऐसे साफ करके देखेगा। हर एक कपड़ा की गठरी एक एक ठो झाड़ेगा। यहाँ तो पैसा नहीं छिपाया है, टॉयलेट बाथरूम सब समझ गए। हर एक चीज़ खंगालते हैं। पूरा सुबह से लेकर रात भर दिन रात आपका घर में डेरा लगा देगा, बोलेगा खाना खिला, वहीं सोएगा तेरा ही घर में। ऐसे कहते हैं। तो प्रभु के आगमन का कितने इंतजार कर रहे हैं। और अगर हमको प्रभु नहीं फिल्ट्रेट करेगा, प्रभु ने बोला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, तो हम लोग जब परिस्थिति आती है तो चौकस होते हैं। प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादा ही चौकसी करते हैं। जब ठीक ठाक रहता है तो ज़्यादा ही लापरवाह कर रहे हैं। डेली बाइबल स्टडी, प्रार्थना, लेकिन लापरवाहिता से सब तो ठीक चल रहा है। सब तो जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम लोग हल्के फुल्के ढंग से लापरवाहिता से करते हैं। लेकिन जब गड़बड़ होता है, कुछ गलत होता है, तो हम और ज़्यादा चौकस हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का दिन निकट है ना। तो स्वदूत की हमें सहायता क्या की गई है, दी गई है। स्वदूतों की सहायता हम लोग को क्या की गई है, दी गई है। तो उसको हम लोग को क्या करना है, आपसे स्वदूतों की सहायता हमेशा मांगना है। स्वदूतों की सहायता परमेश्वर से क्या करना है, हम लोग को मांगते रहना है, प्रार्थना करना है एवरीडे। जब भी ज़रूरत पड़े आप बोलिए, प्रभु ने आपको स्वदूतों को मदद दी है। लेकिन स्तुति, प्रशंसा, महिमा करते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए हम लोग को क्या करना है, रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने में सिखाया है। मत्ती 6:10 में हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया कि जैसा स्वर्ग में तेरा राज्य है, वैसे पृथ्वी पर तेरा राज है। प्रार्थना करने के लिए बोला। तो जैसा स्वर्ग में स्वदूत लोग हर चीज़ को परमेश्वर की महिमा करते, कंट्रोल करते, काम करते, वैसे इस पृथ्वी में भी हमारे लिए काम करने के लिए स्वदूतों को परमेश्वर ने भेजा है, देता है। परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, स्वदूतों को देता है, जिससे कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य को हम महसूस करें, स्वर्ग के सहायता को पा सके, स्वर्ग के सामर्थ हमारे लिए प्रकट हो। जिस तरह से एक स्वदूत प्रकट हुआ, 1,85,000 सैनिकों को क्या किया, मार दिया। यहाँ 1,85,000 सैनिक है कि नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर की ऐसी आशीष हम लोग को दी गई। और भी जगहों में हम लोग देखते हैं कि कई जगह आप पढ़ लीजिएगा, स्वदूतों का सहायता मदद लोगों को दी गई है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और भी प्रभु चाहेंगे तो हम आगे दूसरा दिन चर्चा करेंगे इसके विषय, प्रभु की महिमा करेंगे कि प्रभु ने हमें सहायता दी है स्वदूतों का। और हमारे स्वदूत स्वर्ग में परमेश्वर का मुँह देखते रहते हैं कि कब आप प्रार्थना करेंगे, कब आप परमेश्वर को खुश करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर स्वदूत को आशीषों के साथ, सामर्थ के साथ आपके लिए फाइट करने के लिए भेजेगा, है ना। इसलिए मुँह देखते रहते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद दें। महान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद, स्तुति, आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं कि तू सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। तो अपने दूतों को पवन और अग्नि बनाता है और उन्हें तू हमारी सहायता के लिए दिया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। आज भी तू संसार में स्वदूतों के द्वारा कार्य करता है, तेरा धन्यवाद देते। तेरे वचन के अनजाने में कितने लोगों ने स्वदूतों की पहुनाई की। परमेश्वर का वचन कहता है अनजाने में कितने लोगों ने स्वदूतों की पहुनाई की। हाँ पिता परमेश्वर, सहायता कर कि स्वदूत इस पृथ्वी पर फिरते हैं, आते हैं हमारी सहायता के लिए, हम उसे पहचान सके, उन्हें पहचान सके, उनकी पहुनाई कर सके, उनकी सेवा कर सके। यस, जिस तरह से इब्राहिम ने जो संतान की आशा रखी थी, परमेश्वर अकेले नहीं आया, स्वदूतों के साथ आया। 3 लोग आए, 3 दूत आए, वहाँ लिखा है। और उसने कहा
जो उत्पत्ति 18 अध्याय में हम लोग को मिलता है। 3 दूत आए और उसमें से एक ने कहा कि तू अगले सीजन में तेरी पत्नी गर्भवती होगी। 25 ईयर्स से वो लोग संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उनकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई थी। स्वदूत लोग आए और उन स्वदूतों का उन्होंने सेवा किया, स्वदूतों का सेवा किया। उसने कहा, बहुत चिलचिलाती धूप के समय वो लोग आए थे, चिलचिलाती धूप के समय आए थे। उसने 1 साल के मेमने को वध किया। प्रभु परमेश्वर को हमेशा 1 साल का मेमना वध करने का आदेश दिया था। परमेश्वर की सेवा में याजक सुबह और शाम 1 साल का मेमना बलिदान करता था। तो परमेश्वर उन स्वदूतों के साथ था। परमेश्वर स्वदूतों के साथ आता है और 1 साल का मेमना को उसने, बकरी का बच्चा को उसने वध किया और फुलके बनाया और कहा कि जब तक मैं बना कर ना लाऊंगा तुम लोग यहीं पर ठहरे रहना। और उन्होंने उनको भोजन खिलाया और तपती धूप में, जब बहुत चिलचिलाती धूप में वो लोग आए, उन लोग को हाथ पैर धोने के लिए दिया, पानी पीने को दिया, फुलके बनाया, जैसा उत्पत्ति 18 अध्याय में लिखा है। फुलके बनाया और गूथा और उनको खिलाया। तो आज हमारे तक भी स्वदूत आते हैं। प्रभु कहते हैं कई बार सेवकों के द्वारा से भी परमेश्वर काम करता है और जो सेवकों की सेवा करते, प्रभु कहता है जिन्होंने तुम मेरे दासों के साथ जो किया वो मेरे साथ किया है। वैसे ही हम यहाँ पर देखते, इब्राहिम को प्रतिज्ञा दी गई थी कि निश्चय ही तेरे संतान समुद्र के बालों के किनकों किनाए होंगे। और उस दिन को, उस मैसेज को लेकर जब आए तो स्वदूत आए, उन्होंने उनकी सेवा की। इसलिए हमें भी यहाँ पर, हमारे आपके घरों में कई बार अनजाने लोग सेवकों के रूप में भी आते हैं, तो आपको उनकी भी सेवा करनी चाहिए। कि अनजाने में कितने लोगों ने, इब्रानी में लिखा है 11 अध्याय में, कि अनजाने में लोगों ने स्वदूतों की पगलाई की, सेवा की। उन लोगों को आशीष देना। महान परमेश्वर पिता, इस वक्त धन्यवाद देते हैं, स्वदूतों का सहायता हमें दिया गया है। तो जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर स्वदूतों को पवन और धधकती आग बनाता है। हे मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य स्वदूतों का सहायता देने के लिए। और स्वदूत हमें दिए गए हैं, वो स्वर्ग में आपका मुंह ताकते रहते हैं जब हम यहाँ प्रार्थना करते हैं और धार्मिकता से शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार के नारे लगाते हैं और हम प्रार्थनाएं करते हैं स्वदूतों को भेजने के लिए। तो स्वदूत आते हैं हमारी सहायता के लिए, हर विपत्ति से बचाते हैं, हर एक चीज़ों को देखते हैं, हमारे हर चीज़ उपाय करते हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते। आज आपने इस भेद की बात को हम सबको सिखाया है कि स्वदूतों का सहायता हम लेना सीखें और स्वदूतों का सहायता लेने के लिए जो कुछ भी करना वो हम करना सीखें। एक एक को बड़ी आशीष दे, एक एक को बड़ी सामर्थ दे, एक एक को बड़ी अनुग्रह से भर दे, एक एक को बड़ी महिमा से भर दे और चतुराई दे, ज्ञान दे, समझ दे कि स्वदूतों से हर कोई मदद लेने पाए और जब भी सारे प्रार्थना करे सही तरीके से प्रार्थना कर पाए, क्योंकि तू परमेश्वर की योग्य प्रार्थना चाहता है। हाँ परमेश्वर, तू कहता है मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा बातें करूँगा, और तू जो कहता है परमेश्वर की योग्य बलिदान चढ़ाओ, परमेश्वर को जैसा पसंद है वैसा प्रार्थना करो, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करती है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करती है पवित्र लोगों के लिए, परमेश्वर की इच्छा अनुसार धन्यवाद देती है और भेद की बातों को प्रकट करती है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं और स्वदूत हमेशा इस इंतज़ार में रहते हैं कि किस व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ओर से क्या आदेश स्वदूतों को मिलेगा कि वो जाकर उस काम को उसके लिए पूरा करें। आप पिता परमेश्वर सहायता करें कि जितने भी स्वदूत हमारी सेवा के लिए दिए गए वो स्वदूत इस वक्त हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में कार्य करें, बच्चों के जीवन में कार्य करें, उनको हर एक जरूरतों को पूरा करें। एक एक भाई बहनों के लिए जितने भी प्रार्थनाएं की जा रही, स्वदूत लोग आए, उनके लिए स्वदूत भेजे जाएं और इनके लिए कार्य करने पाए। पिता स्वदूत इनके लिए भेजे जाए, स्वदूत इनके लिए कार्य करें, स्वदूत भेजे जाए। परमेश्वर को बोले पिता परमेश्वर, मेरे लिए जो स्वदूत आपने दिए वो आए और मेरे लिए कार्य करें। हाँ परम पिता परमेश्वर, यस गॉड, अपनी आशीषों से भर, अपनी शामत से भरे
अपनी महिमा से भर इनका जीवन तुझमें सुरक्षित होने पाए। शैतान के काम, अंधकार के सारे काम नष्ट हो, क्योंकि जो शत्रु शैतान लड़ाई लड़ते हैं विरोध में, घर परिवार में विभिन्न तरीके से गड़बड़ी डालने का, उत्पन्न करने का कोशिश करते हैं, ऐसे जितने भी शैतानी काम होते हैं सारे नष्ट किए जाए। स्वर्गदूतों के दास से वध किए जाए। आप परमेश्वर तेरे नाम की बड़ी महिमा। एक एक को तू संभालेगा, एक एक को आशीष देगा। अपने वचन से जो सिखाए उसके अनुसार प्रत्येक को याद रहेगा इनके दिल और दिमाग में, कि शैतान इन वचनों को, इन भेदों को, इन उपायों को इनके जीवन से चुराने ना पाए। प्रत्येक को याद रहने पाए, अत्यधिक बुद्धि से एक एक भरे रहे, अत्यधिक सामर्थ से एक एक भरे रहे, और परमेश्वर की महिमा इनके जीवन से अधिकाई से होती रहने पाए। परमेश्वर की महिमा इनके जीवन से अधिकाई से होती रहने पाए। राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद देते, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, स्तुति करते यीशु के नाम में। आमीन आमीन।